महानुभाव, आपके पास में यदि कोई मेहमान आता है और आपके पास में उसको खिलाने के लिए सुंदर सुस्वादु भोजन नहीं है, लेकिन आपने वाणी की मिठास के द्वारा उसका स्वागत कर लिया, तो समझ लेना कि आपने उसको व्यंजन खिलाने से भी ज़्यादा बड़ा काम कर लिया। और वाणी के अंदर मिठास नहीं है और आप उसको सुस्वादु भोजन करा रहे हैं, तो समझ के चलना कि व्यंजन भी उसको बेकार लगेगा, अच्छा खाने में नहीं लगेगा। क्योंकि कहते हैं वाणी वीणा का काम करे, वाण का नहीं। वाणी वीणा का काम करे, वाण का नहीं। क्योंकि वाण का काम तो एक समय के बाद में, बाण का घाव तो एक समय के बाद भर जाता है, लेकिन वाणी का घाव जन्म जन्मांतर तक नहीं भरता। आज लौकिक जीवन में देखने में आता है कि हम लोग के रोजमर्रा की जिंदगी में हमारी बोलचाल की भाषा बदल गई है। पहले हम लोग अपने से बड़ों का नाम आदर के साथ, सम्मान के साथ, महत्वता के साथ लेते थे। यदि कोई बड़ा बुजुर्ग आदमी है तो श्रीमान डैश डैश जैन करके उसको नाम बुलाया जाता था। फिर व्यवस्था बदली, श्री करके बुलाया जाने लगा, और आज की व्यवस्था जो बदली तो उसमें तो खाली नाम को ले लिया जाता है, और व्यवस्था बदली तो शॉर्ट फॉर्म में नाम चालू हो गया। अब विचार करिए कि हम लोग रहे तो भारत देश में रहे, लेकिन संस्कृति को जीना चाहते हैं विदेश की। और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि विदेशों के अंदर भी मेडिटेशन, धर्म, संस्कृति बदल रही है। वहां के लोग भी भारत के रहने वालों के जैसा जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं, कि उनको पता है कि भारत के लोग सात्विक रहते हैं, सुंदर रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। क्योंकि यहाँ का जो ऊर्जा है, यहाँ का जो वायुमंडल है, वह एकदम सात्विकता को लिए है। और सबसे बड़ी बात यहाँ भारत देश की यह है कि यहाँ पर भी जिन मंदिर हैं, अमेरिका में भी मंदिर बन गया, इटली में मंदिर बन गया, हर जगह मंदिर बन रहे हैं। लेकिन भारत देश की व्यवस्था यहाँ पर यह है कि मंदिर तो पूरे विश्व में जहां तहां बने हैं, लेकिन सिर्फ भारत देश ही ऐसी जगह है जहां पर मंदिरों के साथ में संतों के दर्शन मिल सकते हैं, और अन्यत्र कहीं पर भी जाकर आपको संतों के दर्शन नहीं मिल सकते। संतों के दर्शन करना है व्यक्ति को तो भारत देश में ही आना पड़ेगा। तो ये हमारे भारत देश की संस्कृति है कि भारत देश में ऋषि मुनियों का देश कहा गया। यहां पर एक छोर में कन्याकुमारी है तो एक छोर में कश्मीर है। यहाँ एक छोर पे गोमटेश्वर बाहुबली भगवान है तो एक छोर पर सम्मेत शिखर है। यहाँ पर एक छोर पर अष्टापद कैलाश पर्वत है तो एक छोर पर गिन्नार पर्वत है। तो जो इन पर्वतों के बीच में रह रहे हैं, इन पर्वतों के मध्य में रह रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम तो अपने जीवन का कल्याण कर रहे हैं, अपने जीवन को उच्चतम पर ले जा रहे हैं। तो क्या जब हम लोग ऋषि मुनियों के बीच में रहते हैं, जब हम इतने पवित्र भूमियों के बीच में रहते हैं, तो क्या हमारी वीणा, जो हमारी जो मन की वाणी है, हमारे जो मन की वीणा वाणी के रूप में खिल रही है, वह कैसे निकलना चाहिए? आप विचार करें, आपके अंदर कितना भी क्रोध क्यों ना आता हो, लेकिन जब आप महाराज जी के सामने मंदिर में आओगे तो क्या करोगे? महाराज जी को तो आप शब्द नहीं बोलोगे ना, भगवान जी को तो आप शब्द नहीं बोलोगे ना। तो इसका मतलब क्या है कि आप जिस वामंडल में आते हो, जिस आभा मंडल में आते हो, उसका आपको संसर्ग जीवन में पड़ने वाला होता है। तो आप ये क्यों सोचते हो कि मैं मंदिर में रहूंगा तो मंदिर में हूं? आप ये क्यों नहीं सोचते हो कि जो मेरा घर है वो तिजारा और आई क्षेत्र के बीच में आता है, जो मेरा घर है वो ग्रीन पार्क और लोधी रोड मंदिर के बीच में आता है, जो मेरा घर है वो महरौली और ग्रीन पार्क के बीच में आता है? आप इसको सोचोगे तो आपके मुंह से गलत शब्द निकलेंगे ही नहीं, क्योंकि ऊर्जा चारों तरफ फैलती है, और जैसी जैसी ऊर्जा फैलती है वैसे वैसे हमारे तन में वायु का संचार बढ़ता है। आप लोग प्रातःकाल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। पहले के जमाने में मॉर्निंग वॉक पे आदमी खुलेआम अकेला जाता था। आज के समय में मॉर्निंग वॉक पे क्या लेके जाता है? क्या लेके जाता है? क्या लेके जाता है? डंडे को लेके जाता है, लठ को। क्यों? ये पीछे कोई जानवर न पड़ जाए। और कुछ लोग तो जानवर को ही लेके ही चल रहे हैं। आप विचार करिए क्या हो रहा है, हम कहां पहुंच गए।
कहां पहुंच रहे हैं, कहां पहुंचते जा रहे हैं। इससे क्या होगा, मैं ये नहीं कहता कि आप मॉर्निंग वॉक छोड़ दीजिए, लेकिन ये कहना चाहता हूं कि मॉर्निंग वॉक में जो आप करते हो, सिर्फ अपना शरीर का संतुलन बनाना चाहते हो, आप उसकी जगह घर से पैदल मंदिर आओ ना। अब आप कहोगे महाराज जी मॉर्निंग वॉक तो बिना ही चले जाते हैं, कोई बात नहीं, मंदिर के बाहर दर्शन कहीं चल लो। अभी कोरोना काल में चला ना आपने, क्या किया, मंदिर के बाहर खिड़की से दर्शन तो किया सबने, शिखर के दर्शन किए कि नहीं किए। तो आप इस तरह क्यों नहीं करते हो, उससे धर्म भी मिलेगा और आपका जीवन भी होगा। लेकिन महाराज जी मॉर्निंग वॉक में दोस्त मिलते हैं, मित्र मंडली मिलती हैं, तरह तरह की बातें होती हैं। अरे भाई उन दोस्तों को, जैनी दोस्त बहुत सारे वॉक कर, उनको ले आओ ना यहां पर। जो किसी मित्र की बुराई करना है वहां करते हो, रास्ते में करते रहना, कोई बात नहीं है, आप करो तो काम। लेकिन ऐसा हमारा सोच ही नहीं है। मॉर्निंग वॉक की प्रचलन मैं समझता हूं कि 25, 30, 40 साल से चालू हुआ है। पहले मॉर्निंग वॉक का सिस्टम ही नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि लोग मंदिर पैदल जाते थे, मुनियों के बिहार के लिए जाते थे, पर्वत पे वंदना करने जाते थे, उनकी वॉकिंग तो अपने आप हो जाया करती थी। आज मैं देखता हूं छोटा सा 15 साल का बच्चा भी आ रहा है, उसके हाथ में घड़ी लगी हुई है नंबरिंग की, उसको चेकअप हो रहा है कि कितना सीढ़ी चढ़ गया, कितना ये हो गया, इतना ये हो गया। और हमारे साधु संतों को देखिए 90-90 साल के हो रहे हैं, उनको चेकअप करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि अपने जीवन को इस तरह से बना लेते हैं कि कोई समस्या हुआ ही नहीं करती। हमने अपने जीवन को बदल रखा है, अपने खान पान को, अपने बोलचाल की भाषा को, अपने व्यवहार को बदल रखा है। और उस व्यवहार को बदलने के कारण क्या हो रहा है कि हमारे जीवन में दुखों का, तकलीफ का आगमन हो रहा है। मैं ऐसा नहीं कहता कि आपका जीवन सही होगा तो आपके जीवन में दुख नहीं आएंगे, तकलीफ नहीं, संकट आ रही है। संकट तो भगवानों पर भी आ गए, संकट तो मुनियों पर भी आ रहे हैं, संकट तो सदग्रस्त पर भी आ रहे हैं, संकट तो साधु परिवार पर भी आ रहे हैं, संकट और कहीं भी आ रहे हैं। लेकिन जो है हमारे जीवन में क्या हो रहा है कि संकट आते हैं, लेकिन क्या होता है, संकट ऐसे नहीं आते। संकट को आने के बाद भी हम तो अपना कर्म करें। संकट ठीक है, हमारा पूर्व जन्म का कर्म है, हमारी 60 साल की जिंदगी थी, 55 साल तो हमने अच्छे व्यतीत किए, कोई बात नहीं, कहीं तो ये भी व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं। जब हम धर्म के मर्म को समझेंगे तो पाएंगे कि हम बहुत कुछ आगे चल रहे हैं। करना क्या है, आप इतना सोचें कि हम अपनी वाणी के द्वारा लोगों से सुमधुर बात करें। आप विचार करिए, आप यहां से बाहर निकल रहे हो और कहीं पर कोई मंडली लगी हुई है और उसमें सुंदर सुंदर से भजन चल रहे हैं। आपका मन, आपके कान सुनने के लिए होते हैं। मैं कहता हूं कहीं पिक्चर के गाने चल रहे हैं तो भी आपके कान सुनने के लिए रोते होते हैं। लेकिन कहीं पर कोई झगड़ा जोर जोर से चल रहा है तो क्या होता है, आपके एक नहीं दोनों कान सुनने के लिए उद्यत होते हैं कि देखो तो इसके घर में क्या चल रहा है, देखो तो इसकी समस्या क्या चल रही है। ये संसारी जीवों के हाल हो रहे हैं। ये भजन चलता है तो एक कान चलता है, गान चलता है तो एक कान चलता है, लेकिन जब कहीं पर झगड़ा चल रहा है तो दोनों कान लगाकर और चलते फिरते वाले सुनो। आप सब तो बहुत अच्छे लोग हैं, क्या करते हैं कि चलते फिरते लोगों को रोक देंगे कि भाई सुनो, हाँ ये चल रहा है। अरे भाई क्या चल रहा है, ये तो घर घर की कहानी है, ये तो घर घर की निशानी है, ये तो घर घर की व्यवस्था है, सब चलने वाला है, सब चलाने वाला है। ऐसी कोई दुकान नहीं है जहां पर ग्राहक ना आए। संसार में ऐसी कोई दुकान नहीं है जहां पर ग्राहक ना आए। ऐसा कोई घर नहीं है जहां पर आवाज ना आए, और ऐसा कोई सागर नहीं है जहां पर पानी ना होवे। इस संसार की स्थिति है, हर दुकान में ग्राहक आएगा। अच्छा मुझे बताइए कि यहां पर बहुत सारे लोग आते हैं मेरे दर्शन को, कई सारे लोग कहते हैं महाराज क्रोध पे काबू नहीं है, गुस्से पे नियंत्रण नहीं है। आपको पता है भारत देश में यदि इंसान को गुस्सा आ जाए तो क्या छोड़ता है आदमी, गुस्से में आदमी क्या छोड़ता है। मैंने सुना था कि भारत देश में गुस्से में आने के बाद में 90 से 95% लोग क्या करते हैं, गुस्सा अपना भोजन पे उतारते हैं, फिर गुस्सा और बढ़ जाता है, तूने मुझे ये नहीं दिया, तूने मुझे वो नहीं दिया। तो और मैं तो कहता हूं खाना खा लो भाई। 90-95% में हम सभी आते हैं, ऐसा नहीं कि 5% बच गया तो उसमें कौन बचा होगा। तो किसी को गुस्सा, किसी को, लेकिन क्या होता है कि भारत देश में गुस्सा आने पर, लेकिन मैं बात आपको समझाना चाह रहा हूं कि जो गुस्सा आने वाली बात बता रहा हूं कि उसी क्रोधी व्यक्ति को जब वह दुकान पर जाता है और ग्राहक आया, उसने कहा मुझे ये सामान दिखाइए, उसने दिखाना चालू किया। उसने कहा ये नहीं वो दिखाइए, उससे दिखाना चालू किया। उसने कहा ये नहीं वो दिखाइए, उससे दिखाना चालू किया। ऐसे 5-7 सामान ग्राहक देख लेता है और उसके बाद कहता मुझे पसंद नहीं है, मैं जा रहा हूं। तो क्या दुकानदार लड़ता है? क्यों? गुस्से वाला आदमी था, गुस्सा कहां गया उसका?
और यदि घर में मान लो एक बार फ्रिज में से बोतल निकालने की बात को बोल दिया गया और दूसरी बार बोतल लाने बोल दिया तो क्या होगा? क्या है कारण? यहां पर यह है कि हमको यह अच्छे से पता है कि हमारा गुस्सा कहां पर करना जायज है। आप गुस्सा घर पर कर रहे हो, सहन होगा। गुस्सा मंदिर में करोगे, पिटाई हो जाएगी। गुस्सा महफिल में करोगे, झगड़ा हो जाएगा। क्योंकि आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम ग्राहक के सामने, सोचिए, जो आपके सामने अजनबी है, जो ग्राहक आपके पास कभी कभार आता है, उसके पास में आप कितना अच्छे से रहते हो। लोग आते हैं, जब घर से निकलते हैं, मैंने कई बार आपको बताया भी है, घर से निकलते तो आदमी बड़ा बंठन के चलता है शादी ब्याह में जाने के लिए, और रास्ते में कोई अजनबी आदमी उसको देखकर अपना मुंह घुमा ले तो उसको बुरा लगेगा। कोई जिसको आप जानते नहीं हो, उसने आपको देखकर चेहरा फेर लिया तो आपको बुरा लगेगा? मैं समझता हूं नहीं लगेगा। लेकिन जो आपका जानने वाला है, जो आपका मित्र है, जो सहेली, जो पड़ोसी है, उसने आपको देखा और मुंह घूम लिया तो क्या लगेगा? आदमी अपने कपड़े चेक करे, गड़बड़ तो नहीं, और धीरे धीरे करके उसके पास पहुंच जाएगा। बोले क्या हुआ? अरे ये तो पुराने जमाने की वैरायटी पहन के आ गए। फिर आप देखे ना, उस पत्नी की, उस बच्चे की वही सामत चालू। मैंने कहा था ये मत पहन, ये मत पहन, और थोड़ी देर में ही जैसे सामत चालू हो गई, खाना पीना भी नहीं खाया गया। बड़े अरमान लेकर गए थे, बड़ा बड़ा भोजन था, नहीं खा पाया। इतने में कोई दूसरा आदमी आ गया। उसने, अरे भाई साहब क्या कमाल कर दिया आपने तो, पूरी पार्टी में, पूरी संगत में, पूरी महफिल में, पूरी समाज में ऐसे कपड़े किसी ने नहीं पहने। फिर क्या होगा? विचार करिए, थोड़ी ही देर में आदमी का विचार का आदान प्रदान हो जाता है, विचार इंसान के बदल जाया करते हैं। उसका कारण महज यही है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग अपने जीवन में आज तक समझ ही नहीं पाए हैं कि हमें कहां मुस्कुराना है, कहां रोना है, कहां खुश रहना है, कहां पर बुरा मानना है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम होता है वाणी का। वाणी में यदि मिठास होगी तो जीवन में मिठास आ ही जाएगी, और वाणी में यदि मिठास नहीं होगी तो जीवन में कभी मिठास आ ही नहीं सकता। आप सोचिए, जो व्यक्ति आपके पास में आया है तो कुछ ना कुछ आशा लेकर आया है, कुछ ना कुछ विश्वास लेकर आया है, कुछ ना कुछ अपेक्षा लेकर आया है, कुछ ना कुछ करके, अरे आप तो प्रेम से बोलो ना, अच्छा हो जाएगा। एक शब्द होता है मैं हूं ना, इतना कहने से आदमी के जीवन में संचार हो जाता है, और मैं कुछ नहीं कर सकता, इसके जीवन करने से संचार भी रुक जाता है। अपने जीवन को उत्तम बनाए, सर्वोत्तम बनाए, तो सबसे पहले वाणी में मिठास होना बहुत जरूरी है। शक्कर की मिठास, आप विचार करिए कि दूध में यदि शक्कर डाल दी जाए तो दूध और शक्कर में से भेद करना मुश्किल हो जाता है। उसी प्रकार से यदि जीवन में से, वाणी में से मिठास डाल दी जाए, जीवन में मिठास डाल दी जाए, तो जीवन में से मीठा जीवन और खट्टा जीवन निकालना मुश्किल हो सकता है। अपने जीवन में वाणी को मिठास पैदा करिए। हमेशा मैं कहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या चाहिए, अपने जुबान में शुगर फैक्ट्री लगाना चाहिए। जिस व्यक्ति ने अपने जुबान में शुगर की फैक्ट्री लगा दी, उसको जीवन में कभी कोई तकलीफ नहीं आएंगी, कभी कोई समस्या नहीं आएंगी, कभी कोई परेशानी नहीं आएंगी। और जो व्यक्ति क्या होता है, कहते हैं दिमाग में लगाओ आइस फैक्ट्री। क्या करिए? दिमाग में आइस फैक्ट्री लगाइए और जुबान में शुगर फैक्ट्री लगाइए। दिमाग ठंडा होगा तो क्या होगा? पूरा शरीर का संतुलन सही बना रहेगा। और दिमाग गर्म होगा तो क्या होगा? संतुलित भी आदमी असंतुलित हो जाएगा। तो अपनी जीवन कल्याण करना है तो वाणी वीणा का काम करे, वाण का नहीं, इतना ध्यान रखना है। अपने जीवन का कल्याण करना है और अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करना है। इति अल्पम। आचार्य गुरुदेव श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की। इसका